पैसेज नंबर 1, ठीक है। सम लैंग्वेजेज आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल। कुछ लैंग्वेज को, हाँ, ये लैंग्वेज पर आधारित पैसेज है, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेज को, कुछ भाषाओं को कुछ ही लोगों के द्वारा बोला जाता है, मतलब बहुत कम लोगों के द्वारा। जैसे फ्यू और फ्यू में अंतर जानते हो ना? फ्यू मतलब कुछ नहीं, ना के बराबर, फ्यू मतलब कुछ है, कुछ है। और किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट के साथ, तो कॉमन नाउन के साथ, और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर लिटिल होता है, क्या होता है? लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, और ए लिटिल, जैसे बोलते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये फ्यू और फ्यू में ये जो लगेगा जिसे गिना जा सके, गिना जा सके उसके साथ, जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके उसके साथ लगेगा। और फ्यू का मतलब नहीं, ना के बराबर। लिटिल का भी मतलब नहीं, ना के बराबर। ये फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। उसी प्रकार लिटिल का भी मतलब थोड़ा या कुछ होता है, बट अंतर यही है कि एक काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, बस, ठीक है। तो कुछ ही लोगों के द्वारा, मतलब कुछ भाषाओं को बहुत कम ही लोगों के द्वारा बोला जाता है। अदर्स सच एज, जैसे कि दूसरे भाषाओं की बात करें, मैंडेरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। मैंडरिन सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाले मैंडेरिन है, ठीक है, वर्ल्ड में। मैंडरिन चाइनीज है, हाँ हाँ, मैंडरिन चाइनीज, ठीक है, और इंग्लिश, दोनों भाषा, ठीक है। एक नंबर पर गूगल पर सर्च भी करोगे तो मैंडरिन ही मिलेगा, ठीक। और उसके बाद इंग्लिश आता है सेकंड में, हाँ, आर स्पोकन बाय मिलियंस। उसके बाद पता नहीं, ये मिलियंस मतलब लाखों लोगों के द्वारा कौन सा भाषा बोला जाएगा? मैंडरिन और मैंडरिन चाइनीज और इंग्लिश, ठीक है। मेनी पीपल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा भाषा बोलते हैं, ठीक है। दे मे यूज 1 लैंग्वेज। वे लोग यूज कर सकते हैं एक भाषा को, कब? एट होम। देखते ना, हम लोग घर में एक ही भाषा यूज करते हैं ना, जो हमारा बचपन का लैंग्वेज होता है उसी को यूज करते हैं। किसके साथ? विथ फैमिली, मतलब परिवार के साथ, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ। एंड अनदर एट वर्क। और दूसरा जो भाषा होता है, कहे ना ज्यादातर दो भाषा बोलता है, एक आदमी ज्यादातर 2 भाषा बोलते हैं। तो पहला लैंग्वेज अपने घर परिवार दोस्त के साथ, और दूसरा एट वर्क और स्कूल, दूसरा या फिर स्कूल में या फिर काम पर। जैसे हम लोग आए तो हम लोग दूसरा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, घर में कुछ और बोलते हैं, तो इस प्रकार रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। कहता है रीजनल मतलब क्षेत्रीय जो वेरिएशन होता है, जो बदलाव होता है भाषा का, रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा का क्षेत्रीय बदलाव, क्या कहलाता है? डायलेक्ट्स कहलाता है। आर नॉन एज डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का मतलब उपभाषा। कौन सा भाषा? उपभाषा। क्लास 12th में पढ़े हो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कि डायलेक्ट्स 4 प्रकार के होते हैं। मिडिल इंग्लिश का भी डायलेक्ट्स था, ओल्ड इंग्लिश का भी डायलेक्ट्स था, वो सारे। तो कह रहे हैं कि जो वेरिएशन भाषाओं का होता है उसे क्या कहा जाता है? डायलेक्ट्स। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कुछ ही किलोमीटर पर भाषाओं का क्या हो जाता है? वेरिएशन आ जाता है। जैसे कल बात कर रहे थे, 6 करके भी बोला जाता है, तो वो सब क्या है? लैंग्वेज का वेरिएशन है। मगही में भी देखोगे तो कई प्रकार का वेरिएशन आ जाता है। 5 कोस पर पानी और 2 कोस पर बानी, इस प्रकार का शायद हिंदी में कुछ कहावत है कि चेंज होते रहता है। द एंग्लो सैक्सन्स हु कंट्रोल्ड। एंग्लो सैक्सन्स कौन था? पढ़े होगे 12th में। एंग्लो सैक्सन्स जर्मनी प्रजाति एक प्रकार का था, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले इंग्लिश का बोलने का यूज किया था, जो भी मतलब इंग्लिश यहीं से शुरुआत हुआ था। हु कैन कोड, जो अधिकार किया ब्रिटेन एट द एंड, ब्रिटेन पर जो एंग्लो सैक्सन अधिकार किया था एट द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जब खत्म हो रहा था उस समय उन्होंने किस पर अधिकार किया? ब्रिटेन पर। स्पोक के जर्मेनिक लैंग्वेज, वो लोग क्या बोलते थे? जर्मन बोलते थे। एंग्लो सैक्सन क्या बोलते थे? जर्मन। विच लेटर बिकम इंग्लिश। जर्मन ही आगे, लेटर का मतलब आगे, आगे क्या बना? इंग्लिश बना। कल बात करें लेटर और लेटर में क्या अंतर है बताइएगा तो। लेटर है गो लेटर, एक लेटर में शब्द होगा, एक लेटर में बाद में। एक लेटर ये भी है LETTER, या 3 LETTER। व्हाट इज द डिफरेंस? एक लेटर में पत्र होता है, हाँ, लेटर बाद नहीं पता है।
एक लेटर होता है लगता है बाद में, एक होता है शायद। एक लेटर होता है ना बाद वाला, कल ही तो कल या परसों कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि अर्लियर और लेटर, जो फॉर्मर और लेटर, बाद वाला क्या है, राम है, ऐसे बात कर रहे थे ना। तो वो कौन सा लेटर था, ध्यान दीजिए। वो था ये LATER। नहीं, वो वाला LATTER। LATTER का मतलब होता है बाद वाला या दूसरा। कहेंगे ना कि लेटर पर्सन इज नॉट गुड, बाद वाला पर्सन अच्छा नहीं है, या लेटर पर्सन वाज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था। अर्लियर वर्ज या फॉर्मर वर्ज गुड, और जो भी कर सकते हो। आइए लेटर क्या हुआ, अभी जो इसका यूज किया जाता बाद में। लेटर मतलब ये बाद में, ये बाद वाला, ये अंतर है, ठीक है ना। तो बाद में क्या बन गया, जैसे बाद में यही बन गया इंग्लिश। तो कौन सा भाषा इंग्लिश बना, बताइए। जर्मन भाषा। जर्मन बना, ध्यान से लेटर एकदम मतलब पढ़िए, बाद ठीक है? में। हाँ, LATER मतलब होता है बाद वाला। हाँ बाद वाला, ठीक है। LATER मीन्स बाद में। हाँ, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच ऑफ, प्लीज कॉल लेटर, प्लीज कॉल लेटर। बाद में कॉल की। हाँ। LATER मतलब बाद वाला, बाद वाला, यानी दूसरा पर्सन, दो व्यक्ति रहेंगे वहां पर, बस दो के साथ, ठीक है। ये सब एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एकदम कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन वर्ड पे फंसा लेगा, जिसमें तुम कभी ध्यान ही नहीं दिया उतना। अदर जर्मेनिक लैंग्वेज, दूसरे जर्मेनिक भाषा पर बात करें, जैसे कि इंक्लूड मतलब शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल है। जर्मन भाषा में कौन कौन, डेनिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश। इंग्लिश आल्सो कंटेंट फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड्स। देखिए ये सारे भाषा में तो एक प्रकार हम कह सकते हैं इंग्लिश एक जर्मन भाषा है। कैसा भाषा है, इंग्लिश एक जर्मन भाषा है। और उसके साथ साथ डेनिश भी जर्मन भाषा है, डच भी जर्मन भाषा, और जर्मन भी भाषा है, स्वीडिश भी जर्मन भाषा है, इंग्लिश भी जर्मन भाषा है। ये सब क्या मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, फ्रेंच भी है, फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड्स। इसके अंतर्गत जो फ्रेंच से शब्द आया ना वो इसमें है, जो हाँ इंग्लिश में, डेनिश में, डच में, जर्मन में, सब कौन सा शब्द है, फ्रेंच वाला, लगभग मतलब कुछ वहां से भी लिया गया है। आफ्टर इट, इसके बाद आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स। आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलोइंग द नॉर्मन कंक्विस्ट। नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद ये किस फ्रेंच राजाओं के द्वारा ये सब भाषा यूज किया जाने लगा। जब नॉर्मन कंक्विस्ट चले गए, वो प्रजाति, वो एक ट्राइब था एक प्रकार का, वो चला गया, तो कौन इस सब का यूज करता था, कौन बोलता था, तो फ्रेंच स्पीकिंग किंग, फ्रेंच वाले बोलते थे, फ्रेंच के जो लोग रहते थे, राजा जो भी है वो सब बोलते थे। तो हो गया, समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चंस करते रहते हैं, ठीक है। स्टॉप किया जाए। चलिए, मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाय मेनी पीपल। मेनी पीपल, हाँ मेनी पीपल हो जाएगा, इस फ्यू लिटिल ये सब तो बात कर चुके हैं। चलिए, ए पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज, हाँ इज नोन एज, मतलब जैसे इंग्लिश से बढ़िया जानता है, दूसरी भाषाओं को, विदेशी भाषाओं को बढ़िया जानता है, उससे बच्चों तो नहीं कहेंगे, पढ़ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। लिंग्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट भी पढ़ चुके हैं, स्कॉलर तो जानते ही हैं। लिंग्विस्ट जो एक से ज्यादा भाषा जानता है उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। पॉलीगॉट पॉलीगॉट जी, आर इंग्लिश रीजनल वेरिएशंस ऑफ होम लैंग्वेज। लैंग्वेज, बताओ इस पर। होम लैंग्वेज, डायरेक्ट क्षेत्रीय भाषा का होम इतना बढ़िया से समझाए। जो मतलब लैंग्वेज का वेरिएशन हो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डायलेक्ट्स कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। नहीं लिखा है कि लैंग्वेजेस का वेरिएशन ही क्या कहलाता है, डायलेक्ट्स कहलाता है। डायलेक्ट्स आर, हाँ मतलब उपभाषा, ठीक है, रीजनल मतलब वेरिएशन, भाषा का बतंगड़ बना दिया, वो क्या हो गया, डायलेक्ट्स हो गया। समझ गया, उल्टा ठीक पुल्टा है। कर दिया और क्या। इंग्लिश आल्सो इंक्लूड फ्रेंच वर्ड्स, इंक्लूड फ्रेंच वर्ड्स। इंग्लिश जो है फ्रेंच वर्ड्स, इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड भी थे नॉर्मन कंक्विस्ट के टाइम में। तो क्या हो जाएगा, उसके टाइम में था कि आफ्टर उसके था कि उसके प्रायर मतलब पहले कि बिफोर था कि उसके ड्यूरिंग मतलब कि उसी टाइम। उसी दौरान ड्रीम होगा।
बताओ। English also include French words हाँ during the normal conquest. नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग नहीं लिखा गया। ड्यूरिंग नहीं, देखो आफ्टर आफ्टर होगा। जी किसके? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच को इंक्लूड किया, कौन? इंग्लिश। ठीक है, तो ये आफ्टर होगा। ठीक, प्रायर बिफोर तो नहीं होगा ना ड्यूरिंग इसमें। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश इज पार्ट ऑफ ए जर्मनिक लैंग्वेज। ठीक है, तो काय को सही किया, कितने गलती? एक गलती एक गलती, ओके, एक गलती। ठीक है, कौन किस में किए थे? लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक में। ये वो इसमें भी डिसमिस तीसरा 2 गलती हमारा हुआ है। देखो पैसेज में 5 आउट ऑफ 5 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।